नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री का आज राजस्थान का दौरा और थोड़ी ही देर में चित्तौड़गढ़ प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। कृष्ण धाम में सांवलिया जी के दर्शन सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। यहां से चुनाव से पहले राजस्थान को विकास की सौगात देंगे। करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास का कार्यक्रम है। मेवाड़ की धरती से बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मेवाड़ की धरा पर प्रधानमंत्री का आगमन आगामी चुनाव को लेकर के अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण दौरा है और आज न केवल भाजपा के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए दिखाई देंगे, बल्कि मेवाड़ की धरती से हुंकार भरेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो राजस्थान के रण में अब लगातार प्रधानमंत्री के दौरे भी तेज हो गए हैं। आज मेवाड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके बाद 5 तारीख को जोधपुर की धरा पर पीएम की सभा होनी है। चित्तौड़गढ़ कोटा रेल लाइन का विद्युतीकरण का लोकार्पण भी आज प्रधानमंत्री करेंगे। राजस्थान को कई सौगात देने जा रहे हैं और इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की ओर से तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सवाई माधोपुर में नेशनल हाईवे 52 की सौगात, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कोटा के स्थायी कैंपस की सौगात, पाली हनुमानगढ़ खंड में बठिंडा गैस पाइपलाइन परियोजना का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री करेंगे। साथ ही आईओसी एलपीजी बॉटलिंग प्लांट अजमेर में अतिरिक्त भंडारण व्यवस्था का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री के कर कमरों से होगा। आबू रोड में एचपीसीएल एलपीजी प्लांट का लोकार्पण। ज्यादा जानकारी के साथ चित्तौड़गढ़ से हमारे सहयोगी कपिल शिमाली सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम आपको लिए चलते हैं चित्तौड़, जहां पर देखते हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री के आगमन से पहले किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, तैयारियां हैं और कितना जोश भाजपा के कार्यकर्ताओं में। कपिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, कैसी तैयारियां हैं और कब तक प्रधानमंत्री पहुंचेंगे? जी बिल्कुल, देखिए तैयारियां पूरी है। मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। आप देखिए कि कार्यकर्ताओं के पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। लगातार कार्यकर्ता जो है पहुंचकर अपना स्थान यहां पर लेने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए कि क्योंकि ये प्रधानमंत्री का आचार संहिता लगने से पहले उदयपुर संभाग का ये आखिरी दौरा माना जा रहा है, तो ऐसे में बड़ी तादाद में यहाँ कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और 26 विधानसभाओं के जो नेता, जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें इस सभा के अंदर निमंत्रित किया गया और यहाँ पर 26 विधानसभाओं को एक साथ साधने की कोशिश प्रधानमंत्री जो है अपने इस दौरे के दौरान करेंगे। दूसरा, आप देखिए कि महिलाओं की तादाद बड़ी ज्यादा यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि नारी शक्ति जो है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में केंद्र सरकार एक बड़ा बिल लेकर आई थी, तो ऐसे में महिलाओं की बड़ी तादाद यहाँ पर देखिए और आगे एक अलग से ब्लॉक महिलाओं के लिए बनाया गया। हमारे सहयोगी पीयूष हमारे साथ में, पीयूष से बात करेंगे। पीयूष, राजनीतिक दृष्टि से किस तरह से महत्वपूर्ण है दौरा? जी देखिए, ये चूंकि सांवलिया सेठ का जो नगरी है, जो ये जगह है, वो मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों को कवर करती है और यहाँ पर जो है श्रद्धालु खासी तादाद में यहाँ पर आते हैं। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जो आ रहे हैं वो जो है जो जनता के बीच में जो मैसेज आएगा वो है कि चुनावी और समय भी चुनावी चल रहा है, क्योंकि चुनाव का समय चल रहा है। ऐसे में विधानसभा चुनाव की जो है आचार संहिता के पूर्व जो ये सभा है वो निश्चित रूप से चुनावी शंखनाद के रूप में कही जा रही है और यहाँ पे जो खासी तादाद में लोग आने वाले हैं उन्हें विशाल सभा को जो प्रधानमंत्री है वो संबोधित करेंगे कुछ देर बाद। तो देखेंगे कि यहाँ पर जिस तरह अभी महिलाएं जो है यहाँ पे खासा उत्साह नजर आ रहा है महिलाओं में भी, तो थोड़ी देर बाद यहाँ पे जो है पूरा ये पंडाल जो है वो भरने की संभावना, करीबन 1 लाख लोगों के यहाँ पर आने की संभावना है। जी बिल्कुल, देखिए कुछ ही देर में प्रधानमंत्री जो है वो उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पर लैंड होने वाले हैं। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कपिल, ये दौरा है प्रधानमंत्री का, जाहिर सी बात उम्मीदें भी इस क्षेत्र की उतनी ही बड़ी हुई हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जब यहाँ पर आ रहे हैं। आज क्या क्या सौगात मेवाड़ की धरती से प्रधानमंत्री राजस्थान को देने वाले हैं? देखिए कई सारे शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम जो हैं वो यहाँ पर होने वाले हैं। 7,000 करोड़ रुपए के लोकार्पण और शिलान्यास के जो कार्यक्रम है वो प्रधानमंत्री यहाँ से उनका जो है वो लोकार्पण करेंगे और शिलान्यास करेंगे। उसमें रेलवे से जुड़े हुए काम हैं या फिर कई सारे ऐसे काम हैं जिसमें मुख्य रूप से अगर सड़कों की बात करें, रेलवे की बात करें, गैस प्लांट की बात करें, हर तरह के सेक्टर से जुड़ी हुई जो सौगातें वो प्रधानमंत्री यहाँ से देंगे। अभी भी आप देखिए कि भाजपा के जो नेता है यहाँ पहुंचे हुए हैं, कार्यकर्ता, कितना उत्साह है भाजपा कार्यकर्ता? ऐतिहासिक उमंग उत्साह। सावरा जी की नगरी में किसी भी देश का प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी पहली बार यहाँ पधार रहे हैं।
सुबह 7 बजे से इतना हुजूम आ रहा है कि 4-4 किलोमीटर पैदल, और सबसे ज्यादा माताओं की संख्या में, माताएं बहनों की संख्या में इस ऐतिहासिक सांवरा जी की धरती पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं। उनका स्वागत है, उनका अभिनंदन है। आप, क्योंकि कोई भी प्रधानमंत्री सांवलिया जी की इस धरती पर पहली बार आ रहा है, तो ऐसे में यहाँ के लोगों में बड़ा उत्साह है। और महिलाओं की मैं बात कर रहा था, आप देखिए कि महिलाओं में बड़ी तादाद यहाँ पर देखी जा सकती है। कुछ महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर उनमें कितनी उत्सुकता है, ये बात करने की हम कुछ महिलाओं से यहाँ पर कोशिश करेंगे। और देखिए, महिला नेता यहाँ पर हैं, भाजपा की पूर्व महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष अलका मुंदड़ा यहाँ पर है, उनसे बात करेंगे। देखिए, अभूतपूर्व उत्साह देखने में आ रहा है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन, जब 33% आरक्षण की जो लंबे समय से लंबित मांग थी, उसे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण द्वारा पूर्ण किया गया है। तो इसके लिए सारी मातृशक्ति उनका अभिनंदन करती है, वंदन करती है। और साथ ही साथ इस देश में जो लंबे समय से गांव, ग्रामीण, किसान और महिला उत्थान की बात की, उसको पूरी तरह से चरितार्थ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किया गया है। बहुत ज्यादा उत्साहित है। उदयपुर देहात से टोटल 80 बसें महिलाओं की आ रही है। तो ये उत्साह कहाँ से आया? मोदी जी की वजह से आया है। 33% आरक्षण मतलब 100 में से 33, 200 में से 66 महिला आरक्षित हो जाएगी। ये हमारी सबसे बड़ी बात है। आपका अभिनंदन है, आपका नंदन है। तो प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर महिलाओं का जो उत्साह है वो देख के ही बन रहा है। और आप देखिए, क्योंकि हाल ही में नारी शक्ति के लिए केंद्र सरकार द्वारा जो बिल पारित किया गया लोकसभा में, उसको लेकर महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि यहाँ पर जो महिलाओं की तादाद है वो बहुत ज्यादा है। दूसरा, 26 विधानसभाओं से कार्यकर्ता यहाँ पहुंच रहे हैं। जैसा कि अभी एक महिला कार्यकर्ता बता रही थी कि बड़ी तादाद में महिलाएं अलग अलग विधानसभा से यहाँ पर पहुंची। अब मैं आपको मंच की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस मंच से भाषण देंगे, वो मंच पूरी तरह से तैयार है। मंच पर सुरक्षा व्यवस्था जो है पूरी तरह से चाक चौबंद है। एसपीजी ने पूरे मंच को अपनी प्रोडक्शन में ले रखा। और मंच पर आप देखिए कि कुछ ही देर में जो नेता जो कि मंच पर अलाउ किए गए हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू होगा। प्रधानमंत्री के साथ में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहाँ पर आएगी और भी कई बड़े नेता जो हैं यहाँ पर मौजूद रहेंगे। दूसरा, आप देखिए कि क्योंकि सांवरिया सेठ की जो नगरी, जैसा कि पीयूष पहले बता रहे थे कि चुनावी दृष्टि से भी ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि न सिर्फ राजस्थान में बल्कि मध्य प्रदेश में भी आगामी समय में चुनाव है। और ये जो नगरी है, ये जो पावन सांवरिया सेठ की नगरी है, इसके प्रति जितने राजस्थान के लोगों की आस्था है, उससे कई गुना ज्यादा मध्य प्रदेश के लोगों की भी आस्था है। तो इस धरती पर प्रधानमंत्री आकर न सिर्फ राजस्थान के मतदाताओं को साथ देने की कोशिश करेंगे, बल्कि एक मैसेज मध्य प्रदेश तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि चित्तौड़गढ़ जिले की जो सीमा है, राजस्थान की सीमा मध्य प्रदेश से मिलती है यहाँ पर, तो सीमावर्ती इलाका है। ऐसे में यहाँ से संदेश 2 राज्यों की कई विधानसभाओं तक पहुंचाने की कोशिश जो है वो की जाएगी। 26 विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं को यहाँ बुलाने का लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया गया। और अब आप देखिए कि धीरे धीरे जो संख्या है कार्यकर्ताओं की वो लगातार बढ़ रही है। जो डोम है वो लगातार फुल होते जा रहे हैं। 3 बड़े बड़े डोम यहाँ पर बनाए गए हैं, जिनमें अब जो बीच के जो डोम है वो लगभग पूरी तरह से खचाखच भर चुका है। तो अब इंतजार किया जा रहा है। एक बड़ा अपडेट मैं देना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पर 10:15 से 10:25 के बीच में लैंड करेंगे। 10:15 से 10:25 में लैंड होंगे। आपको मंच की तस्वीर दिखाऊंगा। आप देखिए कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मंच पर पहुंच चुके हैं। उनके साथ में चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया है। सीपी जोशी मंच पर पहुंच चुके हैं तैयारियों का जायजा लेने के लिए। अंतिम जायजा लेने के लिए सीपी जोशी मंच पर आए हैं। और चंद्रभान सिंह आकिया जो कि चित्तौड़गढ़ के विधायक हैं, वे भी यहाँ पर मौजूद है। आप पीयूष से फिर बात करेंगे। पीयूष, जिस महिलाओं की जो संख्या नजर आ रही है, क्या संदेश देती है संख्या? जी देखिए, जो संसद में नारी शक्ति बिल जो पास हुआ है, उस 33% आरक्षण जो मिला महिलाओं को, उसमें उसको लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है महिलाओं में। और ये उदाहरण है कि यहाँ पर जिस तरह की महिलाएं जो है वो इतनी तादाद में पहुंच रही है और अभी भी आने का क्रम लगातार महिलाओं का जारी है। तो निश्चित रूप से जो एक बिल पास हुआ है संसद में, उससे महिलाओं को जो फायदा मिल रहा है,
उसका ही ये सारा उदाहरण देखने को मिल रहा है। और यहाँ खासा तादाद में जो महिलाएं आई और लगातार संख्या में महिलाएं, हजारों की तादाद में यहाँ पर महिलाएं आएगी और यहाँ पे सभा को यह जो संबोधित करेंगे मोदी जी, उनको ये सुनेगी। उनमें काफी उत्साह नजर आ रहा है मोदी जी को लेकर। एक बड़ी बात, इस बार जो प्रधानमंत्री सभा स्थल पर एंट्री करेंगे, ये जो रास्ता है यहाँ से खुली जीप के अंदर प्रधानमंत्री एंट्री करेंगे। खुली जीप में, डोम के बाहर से खुली जीप में प्रधानमंत्री सवार होंगे और जो जनता इस डोम में बैठी हुई है उनके बीच में खुली जीप पर सवार होकर प्रधानमंत्री सभा स्थल पर पहुंचेंगे। तो ये एक अलग तरीका जो है वो निकाला गया है। कोशिश कीजिए कुछ और कार्यकर्ताओं से, महिलाओं से आप वहां पर बात कर पाएं और प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के कितना उत्साह है, खासतौर पर जब नारी शक्ति वंदन बिल कानून लेकर के सरकार आई उसके बाद से इसे किस तरीके से देखा जा रहा है। उसके बाद में प्रधानमंत्री मेवाड़ की धरा पर पहली बार जब आ रहे हैं तो महिलाओं में भी काफी जोश होगा वहां पर। जी बिल्कुल, देखिए महिलाओं का जोश देखते ही बनता है। कुछ महिलाओं से बात भी करेंगे। हम चाहेंगे कि महिलाओं के साथ जाएं, उनसे संपर्क करें कि किस तरह से महिलाएं जो है उत्साहित है। आप देखिए महिलाएं का उत्साह देखते ही बनता है क्योंकि दूर दूर से जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुंची है। ये जो महिलाएं हैं, कुछ महिलाओं से हम बात करेंगे कि वे कितना उत्साह जो है वो उनका नजर है, कितने उत्साहित है। मोदी जी ने 33% आरक्षण दिया, उससे आज महिलाओं को ज्यादा उत्सव हुई है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा महिलाएं आई है। धन्यवाद और आशीर्वाद देने के लिए आई है। धन्यवाद करने के लिए आई है। आप कुछ कहना चाहेंगे? हम तो मोदी साहब का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने महिलाओं का हित को ध्यान में रखे ये विधेयक पास किया। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी आपको। महिला यहाँ आई है, इनका मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री को धन्यवाद करना है। आप क्या कहना चाहते हैं? मोदी जी हमारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने महिलाओं के लिए न केवल उज्ज्वला योजना, शौचालय और आज 33% आरक्षण, तो जिधर हमारी महिलाओं की तरफ ध्यान देंगे उस राष्ट्र के नेता के साथ हैं हम। जी, हम तो यही कहेंगे कि मोदी जी हमारे भगवान राम के अवतार हैं। हम उनके स्वागत अभिनंदन के लिए हमेशा तैयार और हमेशा तैयार रहेंगे। राम से महिलाएं तुलना करती हुई नजर आ रही है। कुछ और महिला नेता यहाँ पर हैं, उनसे हम बात करेंगे कि कितना उत्साहित है वे प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर। कितना उत्साहित है प्रधानमंत्री? डेफिनेटली उत्साहित ही नहीं, हम बहुत बहुत उत्साहित है क्योंकि मोदी जी को जब हम टीवी में देखते हैं और आज उनके साक्षात दर्शन होने वाले हैं तो उसको लेकर के हमारा उत्साह जो है वो चरम पर है। महिलाएं जो है वो धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए यहाँ पहुंची है क्योंकि हाल ही में जो 33% आरक्षण केंद्र सरकार द्वारा दिया गया है उसको लेकर महिलाओं में काफी उत्साह। और आपने देखा कि हमने जितनी भी महिलाओं से बात की, उदयपुर संभाग और यहाँ पर इस संभाग में कुल मिलाकर के 28 विधानसभा की सीटें आती हैं जिनमें चित्तौड़गढ़ भी है और बाकी जगह भी है। प्रधानमंत्री जब यहां पर आ रहे हैं, ये माना जाता है कि उदयपुर संभाग जो है वहां पर बीजेपी मजबूत है। 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खेमे में हैं। यहां पर क्या इस किले को और ज्यादा बीजेपी मजबूत करना चाहती है और इसीलिए प्रधानमंत्री जोधपुर से पहले मेवाड़ की धरा पर आ रहे हैं? क्या एक संदेश यहां से देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि उदयपुर और वागड़ बांसवाड़ा संभाग जो यहाँ पर मिलाकर कुल 28 सीटें सामने आती है और ऐसे में इन 28 सीटों में फिलहाल भाजपा का वर्चस्व है। एक शुरू से ये कहावत चली आई है कि यदि राजस्थान की सत्ता तक पहुंचना है तो मेवाड़ को जीतना बेहद जरूरी होगा। हालांकि पिछले चुनाव में मितक टूटा था, बीजेपी यहाँ पर वर्चस्व में थी लेकिन उसके बावजूद सत्ता में नहीं आ पाई थी। लेकिन इस बात को फिर भी राजनीतिक दल के लोग नहीं भूले और यही वजह है कि लगातार प्रधानमंत्री हो या फिर बीजेपी के बड़े नेता हो, वे मेवाड़ के दौरे कर रहे हैं। दूसरी ओर अगर कांग्रेस की बात करेंगे तो मुख्यमंत्री की नजर में भी उदयपुर संभाग जो है विशेष फोकस पर है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री के भी पिछले कुछ महीनों में लगातार दौरे हुए हैं। तो दोनों ही पार्टियों के फोकस पर मेवाड़ और वागड़ अंचल है क्योंकि लगातार पिछले कई वर्षों से देखा गया है कि जिसने मेवाड़ और वागड़ अंचल को जीता है वो राजस्थान की सत्ता में पहुंचा है। तो आज ये कोशिश होगी कि जिस तरह से पिछले चुनाव में बहुमत मेवाड़ वागड़ अंचल में हासिल किया गया था भारतीय जनता पार्टी द्वारा, ठीक उसी तरह से आने वाले चुनाव जो है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी मेवाड़ वागड़ अंचल में मजबूती के साथ में सामने आ सके। और आज की सभा में कुछ इसी तरह के संदेश देने की कोशिश होगी। न सिर्फ आप देखिए कि विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास होंगे, बल्कि क्योंकि चुनाव आगामी समय में होने वाले हैं तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री राजनीतिक रूप से भी कुछ बड़ी बातें जो है वो इस मंच से बोल सकते हैं। हालांकि ये धार्मिक नगरी है, ऐसे में प्रधानमंत्री जो है वो यहाँ पर
भगवान सांवलिया सेठ को याद करने के साथ में आप देखिए कि जब भी वे किसी दौरे पर जाते हैं, किसी धार्मिक नगरी में जाते हैं, तो आसपास के सभी भगवान को वे याद करते हैं। तो माना जा रहा है कि यहाँ पर भगवान के को याद करने के साथ वे अपने भाषण की शुरुआत करेंगे। विकास कार्यों को गिनाने के बाद में वो एक बार फिर भगवान सांवलिया सेठ की इस धरती से कांग्रेस पर हमलावर हो सकते हैं, राजस्थान सरकार पर हमलावर हो सकते हैं, क्योंकि वो पिछले अपने हर सभाओं में हमने देखा कि उन्होंने सरकार के ऊपर गंभीर आरोप सभाओं में लगाए हैं। तो ये माना जा रहा है कि चुनावी मौसम में इस बार भी कांग्रेस सरकार को प्रधानमंत्री सांवलिया जी की इस नगरी से घेरने की कोशिश करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि उनकी ये सभा में जो भीड़ आ रही है वो वोटों में तब्दील हो। कपिल, अगर इस भीड़ को वोटों में तब्दील करने की कोशिश है तो क्या भारतीय जनता पार्टी यहां से दो स्टेट साधने की कोशिश भी कर रही है? क्योंकि लगता हुआ इलाका मध्य प्रदेश का अभी से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री का एक ट्वीट भी आया कि मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान में भी विकास हो, ये उनकी प्रमुखता में है। और आज जब चित्तौड़गढ़ पहुंच रहे हैं तो प्रधानमंत्री ने एक्स हैंडल से लिखा भी है कि मुझे वहां पर सौभाग्य मिल रहा है। मेवाड़ की धरा, जैसा आप जिक्र कर रहे थे, 28 विधानसभा की सीटें, उनमें से 15 भारतीय जनता पार्टी के खाते में हैं, 10 कांग्रेस के। कांग्रेस बीजेपी के लिहाज से अगर हम देखें तो वो कांग्रेस जरूर कमजोर है। आप हमारे साथ बने रहिए। और ट्वीट जो प्रधानमंत्री की तरफ से ट्वीट किया गया वो हम अपने दर्शकों को बता दें, जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान में भी हमारी सरकार प्रतिबद्ध विकास को लेकर। इसी कड़ी में आज चित्तौड़गढ़ में कई विकास परियोजनाओं को शुरू करने के साथ ही प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर लिखा कि एक जनसभा को भी संबोधित करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ये एक्स हैंडल से प्रधानमंत्री की तरफ से लिखा गया। इसके बाद ग्वालियर में जनहित के कई प्रोजेक्ट के उद्घाटन और शिलान्यास का सुअवसर मिलेगा। और प्रधानमंत्री ने लिखा कि यहां भी अपने परिवारजनों के साथ संवाद करूंगा। आज प्रधानमंत्री यहां पर पहले पहुंच रहे हैं, उसके बाद ग्वालियर में जनसभा को संबोधित करेंगे। लेकिन ये भी कहा जा रहा है लगातार कि यहां से 2 राज्यों को प्रभावित करेंगे प्रधानमंत्री की सभा। कपिल लगातार बने हुए हैं। जी कपिल, आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट भी किया है और वो ट्वीट हम दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने आखिरकार क्या कुछ लिखा है। और एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में जब यहां पर पहुंच रहे हैं, उससे पहले प्रधानमंत्री की ओर से अपने एक्स हैंडल पर लिखा गया है कि मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान के चौतरफा विकास के लिए भी हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि इसी कड़ी में चित्तौड़गढ़ में कई विकास परियोजनाओं को शुरू करने के साथ ही जनसभा को भी संबोधित करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और इस वक्त ये तस्वीर देखिए, सीधे आप दर्शन कीजिए न्यूज़ 18 राजस्थान पर। कुछ ही देर में यहां पर सांवलिया सेठ के दरबार में प्रधानमंत्री होंगे, देश की तरक्की की कामना करेंगे, देशवासियों की खुशहाली की कामना करेंगे। जब सांवलिया सेठ के मंदिर में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, यहां पर विशेष पूजा अर्चना करेंगे और इंतजार है लोगों को भी कि कब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचते हैं। और आज की इस सबसे बड़ी खबर पर पल पल